ठीक है लोगों, जिस विचारधारा ने यूरोप और इंग्लैंड को बर्बाद किया वही अब ऑस्ट्रेलिया को भी बर्बाद कर रही है। वे इतने आलसी हैं कि रणनीति बदलने या अपने निशान छिपाने की कोशिश भी नहीं करते, सब कुछ खुलेआम करते हैं। बहुसांस्कृतिकता के नाम पर ऑस्ट्रेलिया को तार तार किया जा रहा है। याद है ये? इस जज ने ऑस्ट्रेलिया में इस इराकी शरणार्थी को, जिसने 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया था, 12 महीने से भी कम की निलंबित सजा दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे देश से न निकाला जाए। ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत 12 महीने से ज्यादा सजा पर आपको देश से निकाला जाएगा। इस वोक जज को देखिए। उन्होंने सोचा उसे देश से निकालना जरूरी नहीं, क्यों ना 14 साल की लड़की के यौन शोषण पर 12 महीने से कम सजा दे दूं। इसी वजह से मुझे ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से यूके में क्या हो रहा है देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी इस्लाम में रुचि है और इंग्लिश बोलने वाले देशों में यूके के अलावा कोई और देश नहीं है जो इस्लामवादियों के गलत व्यवहार के कारण इतना परेशान हो रहा है। इसीलिए मुझे यूके में दिलचस्पी थी और मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं। और मुझे पता है कि यूके में तो ये खबर हेडलाइन भी नहीं बनती। सच में सैकड़ों, हजारों ऐसे इस्लामवादी यौन अपराधियों को तो कम सजा भी नहीं दी गई। यूके सरकार ने इसे छुपाया था, वो कुख्यात ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल। शुक्र है ऑस्ट्रेलिया थोड़ी अलग है, तो इस मामले ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी और पूरे देश में हंगामा मच गया, जिसकी वजह से अभियोजन पक्ष ने इस वोक जज द्वारा दी गई कम सजा के खिलाफ अपील की है। क्वींसलैंड में एक इराकी शरणार्थी को किशोरी का यौन उत्पीड़न करने पर हल्की सजा मिलने के खिलाफ जज के फैसले से समुदाय में गुस्सा भड़कने के बाद अपील की जा रही है। राज्य की अटॉर्नी जनरल डेव फ्रिकलिंगटन ने सोमवार को बताया कि उन्होंने लोक अभियोजन निदेशक को टूहुम्बा जिला अदालत की जज डेबोरा रिचर्ड्स के फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दिया है। ये महिला, माफ कीजिए, ये लेडी राज्य की अटॉर्नी जनरल डेब फ्रिकलिंगटन है। ये अच्छी हैं, माफ कीजिए, वो जज हैं। चलिए देखते हैं कि वो यहाँ किस बारे में शिकायत कर रही हैं। कम स्टाफ वाली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं किशोर अपराध से निपटने में असफल हैं, जज ने चेतावनी दी। वे कहती है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं किशोर अपराध से निपटने में नाकाम हैं। ये है वोक जज। क्वींसलैंड में स्टाफ की कमी के कारण गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले बाल अपराधियों का इलाज नहीं हो रहा है। बाल न्यायालय की अध्यक्ष डेबोरा रिचर्ड्स ने चेतावनी दी। तो इस जज ने इस इराकी अपराधी को छोड़ दिया, तो उन्होंने उसे टूम्बा जिला अदालत की जज डेबोरा रिचर्ड्स के पास भेजा ताकि सलाह सुलेमान अल अमोमा 29 को निलंबित सजा दी जा सके। उन्होंने उसे निलंबित सजा दी। तो ये अच्छी महिला राज्य अटॉर्नी जनरल डेब फ्रैकलिंगटन वो कह रही है, मैं मानती हूं कि दी गई सजा स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। मेरे विचार पीड़िता और उसके परिवार के साथ है। यही बात हम बार बार भूल जाते हैं। ये जज बार बार पीड़ितों को भूल जाते हैं। किसी वजह से वे हमेशा अपराधियों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन कभी भी पीड़ितों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की चिंता नहीं करते। पीड़ितों को जो मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, उसकी उन्हें कभी परवाह नहीं होती। मैं इसे समझ नहीं पाता दोस्तों, सच में मैं इसे समझ नहीं पाता। मैंने कहीं एक मीम पढ़ी थी जो वाकई काबिले गौर है कि 1 सदी के भीतर हम हत्यारों और बलात्कारियों को फांसी देने से पहुंच गए हैं। उसकी मानसिक हालत में जरूर समस्या रही होगी, इसलिए उसने अपराध किया। उसका आईक्यू इतना कम है कि उसे समझ नहीं आया कि गलत किया। मैं ये नहीं समझ पाता। खैर, ये एक मामला था और अच्छी खबर है, आशा है अभियोजक को फिर से कोई वोक जज न मिले जो कहे, जानते हो क्या, 6 महीने की कारावास की सजा, निलंबित नहीं, ताकि उसे वापस इराक निर्वासित न किया जाए। ठीक है, ये एक मामला है। अब ये क्या है? मध्य पूर्वी गुंडों ने मेलबर्न पार्क में 15 साल के लड़के पर मछेटियों से वार किया। क्या ये चौंकाने वाला नहीं? मेलबर्न लगातार 10 साल तक दुनिया का सबसे रहने लायक शहर रहा और अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। दोस्तों, मेरी उम्र 42 साल है और मैंने पूरी वयस्क जिंदगी मेलबर्न में बिताई है। मैं 2003 में मेलबर्न आया था, लगभग 23 साल और ठीक 23 साल 22 दिन पहले। ठीक है,
और भाई, शुरुआती 2000 के दशक का मेलबर्न बिल्कुल अलग था। एकमात्र अपराध जिसके बारे में हम कभी सुनते थे वो था अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर। बस वही जो हम जैसे आम लोगों से कोई मतलब नहीं रखता था। तो मेलबर्न में बाइकर गिरोहों और अंडरवर्ल्ड गैंग की गंभीर समस्या थी, लेकिन इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। घरों में चोरी नहीं होती थी। चलती गाड़ी से गोलीबारी के बारे में आप तभी सुनते थे जब एक गैंग का गुंडा दूसरे गैंग के गुंडे पर गोली चला रहा हो, और वो भी बहुत बहुत ही कम होता था। मतलब मैं बात कर रहा हूं 2 साल में एक बार। आप कुछ सुनेंगे, लेकिन अब ये हर हफ्ते हो रहा है। हर हफ्ते। मैंने आपको दिखाया है, मैंने आपको कई वीडियो दिखाए हैं जिनमें अफ्रीकी युवाओं को दिन दहाड़े शॉपिंग सेंटर्स में लोगों को चाकू मारते दिखाया गया है। मेलबर्न के क्रैनबर्न के एक पार्क में मध्य पूर्व के गुंडों के समूह ने माचेते से हमला कर 15 साल के ऑस्ट्रेलियाई लड़के को गंभीर चोटें दी। क्रैनबर्न मेलबर्न का दक्षिण पूर्वी उपनगर है, सीबीडी से 40 किलोमीटर दूर। सब कुछ बर्बाद हो गया है दोस्तों। यह एक गंदा इलाका है, तो हमारी सरकार इन सेक्स अपराधियों को आयात कर रही है। ठीक है, जैसे यह आदमी सेक्स अपराधी, ये आदमी, उन्होंने अफ्रीका और मध्य पूर्व से ऐसे लोग लाए हैं जिनका घुलने मिलने का कोई इरादा नहीं है, और वे अपनी समस्याएं भी साथ लाए हैं। और इसके ऊपर से वे आईएसआईएस के दोषी आतंकवादियों को भी ला रहे हैं, जबकि आईएसआईएस को हराए हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। इसे देखिए। एक और तो आईएसआईएस की दुल्हनों के अलावा ये आईएसआईएस डॉक्टर जिसे डॉक्टर जिहाद के नाम से जाना जाता है, अब ऑस्ट्रेलिया वापस आ रहा है। अगर वह यहाँ आकर फिर डॉक्टर की प्रैक्टिस करे तो हैरान मत होना। अगली बार डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पर जाएं तो उनसे मिल सकते हैं। यही इन सरकारों की समस्या है। ये वही लोग हैं। निश्चित रूप से वे अनजान होने का दावा नहीं कर सकते, लेकिन वे उन प्रक्रियाओं के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं कि देखो, हम कुछ नहीं कर सकते। सच में आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप वाकई इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप वहां जाकर आईसिस के लिए लड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहते हैं। फिर आप ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाते हैं, आप फिर से अपने घर में होंगे। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, आप फिर से वेजेमाइट टोस्ट खाएंगे, ब्लूई देखेंगे, वो भी बाहर निकलते ही। अगर लोगों को इस्लामी हिंसा का डर महसूस होता है तो शायद इसकी वजह यह है कि 9/11 के बाद से 35,000 से ज्यादा इस्लामी हमले हो चुके हैं। शायद इसका कारण 2002 में बाली में इस्लामी हमले में 88 ऑस्ट्रेलियाइयों की मौत है। कुल 135 ऑस्ट्रेलियाई इस्लामी आतंकवादियों के हाथों मारे गए, जिनमें 25 ऑस्ट्रेलिया में और 110 ऑस्ट्रेलिया के बाहर मारे गए। इसलिए कुल संख्या 135 है। 2005 में एक इस्लामी हमले में और 4 लोग मारे गए थे। 9/11 के बाद से अब तक ऑस्ट्रेलिया में 51 ऑस्ट्रेलियाई मारे गए हैं। आप जानते हैं, हमने अभी अभी प्रधानमंत्री की वो घोषणा देखी है। सच में? वो कह रहे हैं 51 ऑस्ट्रेलियाई मारे गए हैं। ठीक है, मैं उनकी बात मानता हूँ। मेरी रिसर्च में 35 आया था, पर मैंने सिर्फ 5 मिनट चैट जीपीटी पर देखा था। अगर वह 51 कह रहे हैं तो मैं उनकी बात मान लेता हूँ। मुझे हैरानी नहीं है। मिस्टर, इस्लामोफोबिया के बारे में हमारे स्कूलों में एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाने वाला है, लेकिन अगर हमारी अदालतें ही इसे संभाल नहीं सकती, तो हमारे स्कूलों से क्या उम्मीद की जा सकती है? खतरा कट्टरपंथी इस्लाम है। कट्टरपंथी इस्लाम सफेद वर्चस्ववादियों और अन्य मूर्खों से भी ज्यादा खतरनाक और घातक है। जब आप हमलावर हों तो पीड़ित बनने की कोशिश ना करें। और इसे देखिए, यह है कार्ल स्टेफानोविक। उन्होंने इन्हें चैनल 9 से निकलवा दिया। और अब मैंने कहा ठीक है, शुभकामनाएं। अब उसे रोकने की कोशिश करके देख लो, क्योंकि अब वो स्वतंत्र है। अब वो किसी को जवाबदेह नहीं है। वो अब तुम्हारा सबसे बड़ा दुस्वप्न बनने वाला है। ये बेवकूफ़ समझते ही नहीं है। और इन सब के ऊपर, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो चाकू मारना हो, छेड़छाड़ हो, ऑस्ट्रेलियाई लोगों को मारने वाले इस्लामवादी ही हैं। इन सब के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के हमारे सबसे खराब प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी, यही वो कर रहे हैं। मैं यहाँ इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए विशेष दूत अख्तर मलिक के साथ होने पर बहुत खुश हूँ। आफ्ताब मलिक एक और इस्लामवादी प्रचारक है जिन्हें यूके से लाया गया है। वो भी एक इस्लामोफोबिया के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिक्रिया रिपोर्ट जारी की गई। ऑस्ट्रेलियाई लोगों को हर समुदाय में सुरक्षित और घर जैसा महसूस होना चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं हुआ है। किसी भी मुस्लिम की ऑस्ट्रेलिया में इस्लामोफोबिक हमले में हत्या नहीं हुई है। 51 ऑस्ट्रेलियाई लोगों की मौत इस्लामवादियों ने की है। हाल ही में, खासकर पिछले दिसंबर में, यानी 8 महीने से भी कम समय पहले, बॉन्डी में 15 ऑस्ट्रेलियाई लोगों की हत्या इस्लामवादियों ने की थी। फिर भी हम यहाँ हैं, हमारे पास ये लोग हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया उल्टी हो गई है। ऐसा कैसे है कि सिर्फ मुसलमान ही ये कर सकते हैं, सिर्फ इस्लाम ही ये कर सकता है? वे गैर मुसलमानों को मारते हैं, फिर भी खुद को सबसे बड़ा पीड़ित कहते हैं। यह अजीब है, बहुत दिलचस्प है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है भविष्य का इतिहासकार यही सोचेगा, उन्होंने ये कैसे कर लिया, उन्होंने ये कैसे कर लिया। सिर्फ वोक लेफ्टी राजनीति ही इसे संभव बना सकती है। कैसे? इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। सोचिए, अगर 50 या 60 के दशक में किसी कम्युनिस्ट समूह ने इतने ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिकी या ब्रिटिश लोगों को मार दिया होता तो ये कभी नहीं चलता। उस दौर की सरकारें कम्युनिस्टों पर सख्त थी, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। यूके मस्जिदों में क्या पढ़ाया जा रहा है, देखिए और सुनिए। हर मुसलमान को तैयार रहना चाहिए, खासकर युवाओं को। जानते हो क्यों? क्योंकि इस्लामोफोबिया कहीं नहीं जा रहा, ये और बढ़ेगा। और फिर भी कोई सच में स्लॉल हीथ, पार्क ब्रुक, एशन में नहीं जाता। ये ठीक है। ये इंग्लैंड के मुस्लिम इलाके हैं। वो सोचता है कि मुसलमानों ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया है और कोई वहां नहीं आता। ये जो कथित इस्लामोफोब्स हैं वो वहां नहीं आते, कोई वहां नहीं जाता, क्योंकि सब डरते हैं। क्योंकि उन गेटोज में ये लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं। ये इनका बर्ताव है। देखो, ये देखो। ब्रैडफोर्ड में आम गोरे लोग बस गुजर रहे हैं। इसे देखो, हे भगवान। उसे ऐसे दिखने पर देश निकाला देना चाहिए। मेरा वीडियो बनाओ। मेरा कैमरा कहाँ है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरा कैमरा कहाँ है? रिकॉर्ड मत करो। हम इसके पास से चल रहे हैं। शांत हो जाओ। ये ऐसे ही करते हैं, इसलिए वहां नहीं जाते। यहाँ शेखी दिखा रहा है। हमारी संख्या के कारण। लेकिन तुम हमेशा यहां नहीं रहोगे, तुम्हें और इलाकों में भी जाना होगा। हर मुसलमान को सबसे पहले ऐसा होना चाहिए, लेकिन हर मुसलमान को कम से कम कुछ घूसे मारना और कुछ घूसे खाना आना चाहिए। और अगर तुम कुछ झेल भी लो। इन मुस्लिम युवाओं को देखो, जिन्हें वह लड़ना सिखाने को प्रेरित कर रहा है। उन्होंने मस्जिदों को MMA जिम बना दिया है। यही हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ वे इस्लामोफोबिया की शिकायत कर रहे हैं। दुनिया उल्टी हो गई है दोस्तों, दुनिया उल्टी हो गई है। और देखो, वे रुकने वाले नहीं हैं। वे रुकने वाले नहीं हैं। हमें हर एक पश्चिमी देश में एक राजनीतिक सहमति विकसित करने की ज़रूरत है, और यूके को इसकी तुरंत ज़रूरत है। यूके ही वो जगह है जहां ये सब होगा। ऑस्ट्रेलिया, शायद हम बच जाएं। उनकी संख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कुछ बुरा, कुछ होने वाला है। यूके में कुछ होने वाला है इससे पहले कि यहाँ कुछ गलत हो। और उम्मीद है उस समय हमारी सरकारें, यहाँ तक कि वामपंथी सरकारें भी कहेंगी, ठीक है, शायद हमें इस्लामी समस्या के बारे में कुछ करना चाहिए। शायद, शायद। और मेरा मतलब इससे क्या है? हमारा मतलब क्या है जब हम कहते हैं कि हमें इस्लामी समस्या के बारे में कुछ करना चाहिए? सभी लोग, चाहे आप यहाँ 2 पीढ़ियों से क्यों ना हो, अगर आपको किसी भी हिंसक अपराध का दोषी पाया गया है तो निर्वासित कर दो। इसे देखो दोस्तों, मैं कुछ और ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे ये ट्वीट मिला। पश्चिमी यूरोप में विचारधारा के अनुसार कुल मौतों की संख्या। इसे देखो, पहला 10,000 इस्लामवाद। श्वेत वर्चस्व कितना है? 10 से भी कम नहीं, शायद 100 से भी कम। इंसेल्स, अन्य, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म 0, शिंटो भी 0, ईसाई धर्म 10 से भी कम। देखो, ये लोग ऐसे ही करते हैं। तब का न्यूयॉर्क सिटी देखो, कितने आक्रामक हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है इनके ऊपर एक मुसलमान है। उन्हें हिम्मत कौन दे रहा है? इसे देखो, इस व्यवहार को देखो। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ और सैनिकों के बारे में भी सुनना चाहता हूँ। तुम कहाँ सुनना चाहते हो? मैं यहाँ कहानियां सुनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें शासित करने आया हूँ। बाहर में जाओ और जाओ। मैं यहाँ शासन करने आया हूँ। वो ऐसी शक्ल लेकर पश्चिम पर राज करेगा। लोग इस पर विश्वास करते हैं। वे इस पर विश्वास करते हैं क्योंकि
हमारे राजनेता, मुझे कहने में खेद है, इस आदमी जैसे हमारे राजनेता रीढ़ विहीन हैं और उनका अजीब शौक है। उन्हें घुटनों पर रहने का अजीब शौक है, ठीक है, और वे चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह घुटनों पर आ जाएं। लेकिन दुर्भाग्य से हम उनके जैसे नहीं हैं। हम एंथनी एल्बनीज जैसे नहीं हैं। हम में स्वाभिमान है। हाँ, हम न तो इस चेहरे से और न ही इस विचारधारा से शासित होंगे। मैं यहाँ शासन करने के लिए हूँ, तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए, ट्रंप पर शासन करने के लिए, इलॉन मस्क पर शासन करने के लिए, नेतन्याहू पर शासन करने के लिए, यहूदियों पर शासन करने के लिए। ठीक है, हाँ, सही है। हमें याद दिलाना होगा कि यहाँ किसका हुक्म है। कहने के लिए है, ये सच में ये वही बात है कहने के लिए। देखो, ये बहुत खराब रवैया है। आप एक शानदार मेहमान हैं, आप एक शानदार मेहमान हैं। वामपंथी आपको बताएंगे कि ये लोग उत्पीड़न से भाग रहे हैं। हाँ, वामपंथी कहते हैं कि ये लोग उत्पीड़न से भाग रहे हैं और उन्हें न आने देने पर आप नस्लवादी कहलाएंगे। अमेरिका उनके देशों पर बम गिराता है। मैं कहता हूं कि अमेरिका उन पर पर्याप्त बम नहीं गिराता। यही मैं कहता हूं। एक शानदार मेहमान। अच्छा, हाँ। तो आप यहाँ मेहमान हैं और आप नहीं। नहीं, ये मेरी जमीन है। समझ गया। सिर्फ पुष्टि करने के लिए, आप होटल में ही ठहरे हुए हैं, सही? नहीं, आप होटल में नहीं ठहरे हुए हैं। मैं होटल में ठहर सकती हूँ। मुझे लगा था कि आप यहाँ ठहरे हुए हैं। आप जानती हैं, किसी न किसी समय हम घर वापस चले जाएंगे। रुकिए, मैं बेघर हूँ। तुम जल्दी ही किसी समय घर वापस जा रहे होगे। नहीं, बस नहीं। वह घर जा रहा होगा। इसलिए जैसा मैंने कहा, हमें राजनीतिक सहमति चाहिए, लेकिन जब तक ये नेता सत्ता में हैं, यह नहीं होगा। शायद वह घुटनों के बल जीना चाहता हो, पर हम नहीं। मैं वेस्ट को बचाने वाले अपने उस ट्वीट को ढूंढ रहा था जिसमें 7 बिंदु थे, लेकिन अब वह नहीं मिल रहा। मुझे वह मिल जाना चाहिए था। ये देखिए, कुछ समझदार जानते हैं कि सतह के नीचे कुछ हो रहा है, कुछ आने वाला है। मुसलमान, अब तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि तुम यूके छोड़कर किसी मुस्लिम देश में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, जब भी वो बाहर जाती हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं। अगर तुम्हारी माँ, बहन या पत्नी हिजाब, नकाब या अबाया पहनती हैं, तो उन पर खतरा हो सकता है। तुम हमेशा उनके साथ नहीं रह सकते। और सोचो, हर बार जब कोई घर से बाहर जाता है तो तुम्हें असहज महसूस होता है। तुम आराम से नहीं रह सकते जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित नहीं है। 5 साल पहले ऐसा था कि चलो तुम्हें यूके छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, हिजरत करनी चाहिए। मुस्लिम भाइयों, जानते हो, 3 साल। हिजरत का मतलब है प्रवास, जो एक बहुत ही नेक काम है, क्योंकि मोहम्मद ने भी हिजरत की थी। असल में उन्होंने रात के अंधेरे में मक्का से मदीना की ओर भागकर हिजरत की थी और फिर उन्होंने उस इलाके के सभी गैर मुसलमानों पर कहर बर्पा किया था। सालों पहले आपको अब इसे आजमाना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे आपको इसकी जरूरत है। ये इतना अद्भुत है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में आपको लगभग दिखा ही दिया है कि चीजें कैसे और भी बदतर होती जा रही हैं। और सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि ये असल में कितना बुरा होने वाला है। जैसे आप लोगों को वहां से निकलने की योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए। उनके लिए चीजें क्यों खराब हो रही है, ये और भी बुरा क्यों होता जा रहा है। वे कभी भी अपनी बुरी हरकतों को स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं। तो हाँ, वे हमेशा दूसरों को दोष देते रहेंगे, लेकिन कभी आत्ममंथन नहीं करेंगे। ये उनकी फितरत में ही नहीं है।